दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। उसकी जिंदगी संघर्ष और देशभक्ति का अनमोल उदाहरण है। ये कहानी है उस महान राजा की जो अकेले अपने स्वाभिमान के लिए पूरी ताकतवर साम्राज्य से भिड़ गए। ये कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की। तो चलिए आज उस वक्त में चलते हैं जब भारत के इतिहास का एक अद्भुत अध्याय लिखा जा रहा था। एक ऐसी कहानी जो आपको साहस, संघर्ष और स्वाभिमान का मतलब सिखाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एक लिंग जी हैं, हमारा सिर मात्र उनके सामने ही झुकेगा। फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दी। आस पड़ोस के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे कि एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरे चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपनी रानी का हाल चाल पूछे, तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जना है। चित्तौड़ राणा पुत्र पाकर बड़े खुश होने लगे। वे कभी राणा कुंभा के बनाए विजय स्तंभ को देखने दौड़ते, तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करते। सरदारों ने पूछा, हुकुम, कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः इसका नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह। जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत के युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा अपनी तलवार की धार से दिल्ली के बादशाहत को रक्त से नहलाया, किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल अंशसूर के रक्त से नहाया हुआ कलेजा जब अब की धरती पर गिर जाए तो आने वाले कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न करे। या सिसोदिया वंश के इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे। समय आने पर उनको गुरुकुल भेज दिया गया, जहां प्रताप सुबह का समय गुरुकुल में बिताते, दोपहर के समय वे भीलों की बस्तियों में चले जाते। शाम होते होते प्रताप लोहारों के गांव में निकल जाते हैं। उनको हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच इस कदर घुल मिल जाने के कारण प्रताप सबके चहेते बन गए। भीलों ने उनको कीका कहकर बुलाया, तो वहीं लोहारों ने उनको अपना राजा मानना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत था। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही अफगानियों के बस्ती में धावा बोलने शुरू कर दिए। मेवाड़ से होकर गुजरने वाली मुगल सेना पर एक गुलेल से हमला कर देते। उम्र के इन कारनामों को देखते हुए सबको लगने लगा था कि बड़े होने पर भी महापराक्रमी योद्धा बनेंगे और प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। राणा उदय सिंह जी के 3 रानियां थीं, जिनमें से सबसे प्रिय धीर बाईसा। इनकी बात को राणा उदय सिंह अधिक महत्व देते थे। इन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह जी ने उनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, पर सागर जैसे विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने पिता के इस आदेश को मानते हुए उस छोटे भाई जगमाल को राज सत्ता देना स्वीकार कर ली। किंतु सभी सामंत, सरदार और राज की जनता ने उदय सिंह के फैसले पर विरोध किया। वे कुंवर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 1572 आते आते उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया, पर कुंवर जगमाल इस समय महल में अपना राज्य अभिषेक करा रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल के अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित न होने के कारण सभी सरदारों ने यहीं गोगुंदा की पहाड़ियों में रक्त से मेवाड़ के श्री कुंवर प्रताप का राज्य अभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए आवाज लगाई, आज से प्रताप सिंह ही मेवाड़ के राणा हैं। यहीं से राणा प्रताप ने अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच कर दिया।
राणा के आने की खबर सुनकर छोटा भाई जगमाल राजगद्दी छोड़कर अकबर के शरण में भाग गया।